अभी हम पढ़ेंगे एंजियोडिस्प्लेसिया। एंजियोडिस्प्लेसिया का मतलब क्या है? देखिए, नाम से ही पता चलता है एंजियोडिस्प्लेसिया में दो टर्म है, एक है एंजियो और दूसरा है डिस्प्लेसिया। एंजियो का मतलब होता है वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेसल्स को हम एंजियो बोलते हैं। और डिस्प्लेसिया का मतलब, प्लेसिया का मतलब होता है साइज, ठीक है, सॉरी नंबर। अगर वो साइज या नंबर अगर वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, डिस यानी कि डिसओरिएंटेड होने लग जाता है, यानी कि अगर इसकी साइज डिसओरिएंटेड होने लग जाए, साइज का डिसओरिएंटेशन यानी डिसओरिएंटेशन ऑफ या डिसमिस ऑफ साइज, दैट मीन्स साइज का गड़बड़ हो जाना ही डिस्प्लेसिया कहलाता है। तो एंजियो डिस्प्लेसिया का मतलब क्या हुआ, यानी कि ब्लड वेसल्स है, इसकी साइज का डिरेंज हो जाना, इसकी साइज में डिसमिस होना, इसकी साइज में डिफॉर्मिलिटीज आना ही एंजियो डिस्प्लेसिया कहलाता है। तो एंजियो डिस्प्लेसिया का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का कोई म्यूकोसल या सब म्यूकोसल जो लेयर है, उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई जा रही है, अगर उस ब्लड की सप्लाई में उस वेसल्स में डायलिटेशन होने लग जाए, डायलिटेशन होगा तभी तो साइज बढ़ेगी। अगर उसके अंदर डायलिटेशन होकर उसकी साइज बढ़ जाए, तब उसके डायलिटेशन से वो रप्चर कर सकता है, वो फट सकता है वो। और जैसे वो फटेगा तो यहाँ पे फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है और खून निकलने लग जाता है, और वो जो लैट्रिन के रास्ते से खून निकलता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एंजियोडिस्प्लेसिया। यानी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोसल या सब म्यूकोसल लेयर के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है, उस ब्लड की सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स की जो साइज होती है चौड़ी हो जाती है, डायलेट कर जाती है, और उसके कारण से रप्चर हो जाता है और फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन जिस रीजन पे डायलिटेशन होगा वहाँ पे ब्लीडिंग होगी और फाइनली वो स्टूल के अंदर आता है, और इसी चीज़ को बोलते हैं एंजियोडिस्प्लेसिया, ठीक है। इसके सबसे बेहतर पहचान ये होता है कि अगर लोअर रीजन में एंजियोडिस्प्लेसिया हुआ है, तो जब आप लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन में देखेंगे उसके अंदर रेडनेस की बजाय, जो रेडनेस लैट्रिन होने की बजाय आप देखेंगे उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेटी टाइप का महरूम कलर का लैट्रिन होगा। यानी कि जो रंग होगा ना उसका, स्टूल का जो कलर होगा वो चेंज रहेगा, वो यानी कि महरूम कलर का भी हो सकता है, यानी कि हल्का सा चॉकलेटी टाइप का रहेगा ये, ठीक है। और अगर ये ऊपर वाले रीजन में कहीं से हुआ है तो वो ब्लीडिंग, अगर ऊपर वाले रीजन में अगर कहीं ब्लीडिंग हुआ है आर्टरी के या वेसल्स के जो पंक्चर होने के कारण, डायलेट होने के कारण, तो वो नीचे आते आते डाइजेस्ट हो जाता है वो ब्लड, वो और उसमें फिर जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन का वो कन्वर्ट हो जाता है, तब उसमें वो ब्लैक कलर का शो करता है। यानी कि वो जो स्टूल का जो कलर होगा ब्लैक होगा। अगर ब्लैक कलर का आता है इसका मतलब है ऊपर वाले रीजन में कहीं एंजियोडिस्प्लेसिया हुआ है। अगर स्टूल का कलर महरूम कलर का या चॉकलेटी कलर का हो रहा है तो नीचे वाले रीजन में हो रहा है। और अगर बिल्कुल ही ताज़ा ताज़ा सा लग रहा है, बिल्कुल लाल लाल सा, इसका मतलब बिल्कुल आस पास ही कहीं है, जो बिल्कुल लोअर रीजन में हो रहा है, ठीक है। तो एंजियोडिस्प्लेसिया बस यही है।